चलिए सभी विद्यार्थीगण जुड़ गए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, आज 10th क्लास का मैथ का और क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बनेंगे। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग का सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, आपके प्रश्न सेम ही रहेंगे। तो आप लोग सिर्फ नंबरिंग वाइज आप लोग मिला लेंगे कि कौन सा प्रश्न आपके शिफ्ट में आए होते, ए बी सी डी करके। यह सेट नंबर ई का है तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए प्रश्न को ध्यान में रखिए। पूछा गया है क्या, आप लोग मिलाते रहेंगे। पूछा गया है कि क्या एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और क्रमशः जो है 15, 16, 15, 6, 60 सेंटीमीटर, इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र पर पूछा है, न कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पर। तो यह जो आप कर लिएगा इसका हो जाएगा आपका क्या, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर पूछा होता है तो क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी होता है। तो आप लोग इस फॉर्मूला रख लीजिए। ऊंचाई कितना, ऊंचाई आपका 5 दिया हुआ है और लंबाई कितना 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 कर दीजिएगा तो कितना, इधर 10 हो गया, 15 प्लस 6 21, 21 गुना 10 कीजिएगा आपका हो गया 210। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकते हैं। तो यह बड़े वाले घन का आयतन छोटे वाले घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे। देखिए आप लोग क्या करना है कि 8 गुना 8 कर लीजिए और नीचे जो आयतन दिया इसका भी आयतन से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको काटा पीटा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 गुना 2 इंटू 2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि धातु के 3 घन जिसके किनारे क्रम से 3, 4, 5 सेंटीमीटर पिघला कर एक घन बनाया गया, इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 72 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3, इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। अगर इनके आयतनों का अनुपात देखा जाए तो फ्रेंड आपका इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मिला लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 या 2 में होंगे ही। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसके आधार की त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई क्या होगी। आपका ऊंचाई पूछा गया तो इसकी जो ऊंचाई होगी आपका 20 सेंटीमीटर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग मिला लेंगे, मैथ का सवाल है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, देखिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो धातु का आयतन पूछा गया। तो धातु का आयतन आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि इसका धातु का आयतन आप लोग ऐसे निकाल लीजिएगा कि जो 1 बटे आपका क्या करना है पाई एच इंटू बड़का का आर स्क्वायर माइनस छोटका का आर स्क्वायर कर लीजिएगा और इस पर अगर फॉर्मूला फिट कर देते तो आपका आंसर आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने 210 सेंटीमीटर क्यूब घन इसका आयतन होने वाला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया कि एक शंकु की आधार की त्रिज्या आपका आर दिया हुआ तथा त्रिज्या की ऊंचाई एल दे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका पाई आर एल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिए अब क्या करना है, यहाँ से त्रिज्या अगर त्रिज्या निकालिएगा तो आपका 7 आ जाएगा। अगर 7 आ जाएगा तो आप इस फॉर्मूले में अगर फिट कर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि एक शंकु का आयतन 15 से 17 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी आधार की त्रिज्या 314 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई पूछा गया। तो इसकी ऊंचाई आप लोग से पूछा गया, तो जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इसकी करेक्ट ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट बात देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि एक गोले का आयतन 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका आयतन क्या होगा। एक गोले का आयतन 2 आर है तो इसका आयतन क्या होगा। इसका जो आयतन रहने वाला आपका 32 पाई आर क्यूब बटे 3 रहने वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है कि
नेक्स्ट वन टेन टेन 5 डिग्री, 10 25 डिग्री और 10 30 डिग्री और 10 65 डिग्री और 10 85 डिग्री। देखिए फ्रेंड यह कट कूट के आपका 1 आ जाएगा और यहाँ 10 30 डिग्री का वैल्यू बैठा देना, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/√3 होने वाला है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए फ्रेंड यह आपका एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया था कि कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री और साइन आपका हो गया 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू आने वाला है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, इसका वैल्यू 0 आने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि नेक्स्ट सवाल साइन 42/सेक 48 और कोस 37 साइन 53, तो इसका जो वैल्यू होने वाला 1 गुना 1, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाता है और इसका भी वैल्यू 1 होता है, 1 गुना 1 कीजिए तो आपका 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आप में इसमें आप 10 बीटा का मान पूछा गया, तो 10 बीटा का अगर मान लीजिए निकालिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ अल्फा और बीटा का मान अगर इसको पुट कीजिएगा तो आपका अल्फा प्लस बीटा को जो वैल्यू आता है आपका 60 आता है, और यहाँ 10 अल्फा का वैल्यू 1/√3, यानी कि जो अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है आपका 30 डिग्री और बीटा का वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा और बीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री आता है। यहाँ 10 30 डिग्री का मान 10 बीटा का 30 डिग्री का मान बैठेगा आपका 1/√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया तो बहुत ही इजी सवाल पूछा गया, आपका मान वैल्यू बैठाना था। साइन 45 डिग्री का मान आप लोग बैठाइए। देखिए यहाँ साइन π/4 और कोस π/4, तो साइन π/4 का मान आपका 1/√2 हो जाता और इसका भी मान आपका 1/√2 हो जाता। अगर आप लोग इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, देखिए 2/√2 2 कट गया, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने 15 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला। नेक्स्ट बात देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। देखिए फ्रेंड यह आपका थोड़ा सा आप लोग से नहीं हो पाएगा, अगर हो भी सकता है तो बन सकता है। देखिए इसमें a + b का a² + b² का मान पूछा गया। यहाँ सीधा सा वैल्यू अगर आप लोग पुट कर दीजिएगा, a का वैल्यू अगर 4 पुट करते और b का वैल्यू अगर आप लोग 3 पुट करते तो आप लोग को इजीली सवाल मिल जाता। देखिए फ्रेंड a का स्क्वायर मांगा गया और b का स्क्वायर मांगा गया, तो आपका a का वैल्यू अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो और 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है आपका 25 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया दो वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात x² और y², इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होने वाला, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात जो रहने वाला x/y रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर, इसका व्यास पूछा गया। देख लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पार स्क्वायर होता है, जो कि आपका इसका वैल्यू जो दे गया है आपका 49 दिया गया है, तो इसमें यहाँ से क्या पाई कैंसिल हो जाता है। देखिए 40 πr²। फ्रेंड थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है। देखिए पाई यहाँ से कट जाता है, आपका त्रिज्या की वैल्यू जो आती है फ्रेंड आपका 7 आता है। आपसे व्यास मंगाता है, तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, तो त्रिज्या आपका 7 दिया होगा, 7 गुना 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट बात देख लीजिए फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बी रहने वाला, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होने वाली है। नेक्स्ट बात देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल कि 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए के द्वारा तय की गई दूरी पूछा गया। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका परिधि ज्ञात करेंगे, 2πr कर लेंगे सीधी, और जो जितनी बार चक्कर लगे उसके मल्टीपल कर दीजिएगा। इसको 2 गुना 22/7 कर लीजिए और यहाँ त्रिज्या का वैल्यू बैठा दीजिए 14 और यहाँ से 5 कर दिए। अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आने वाला है आपका 200, देखिए इसका जो वैल्यू आने वाला है आपका 444 आने वाला है, तो करेक्ट आंसर 440 रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसका करेक्ट आंसर बी 440 कर लेंगे, करेक्ट आंसर इसका क्या 440 हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि देखिए यह वाला क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए, कहीं होगा आपके बुक में। एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसकी परिमितियों का अनुपात क्या रहने वाला, तो इनकी परिमिति का अनुपात पूछा गया है। देखिए फ्रेंड इसका परिमिति आप लोग को बताना है, इसका परिमिति आप लोग को बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका देखिए ऑप्शन नंबर परिमिति जो होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला। इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग क्या बनाया है इसका। देखिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि कौन सा बहुपद नहीं होने वाला, तो कौन बहुपद नहीं होना, तो जो ऑप्शन नंबर सी है यह बहुपद नहीं रहने वाला, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि घात पूछा गया, आप लोग को इसमें घात बताना है। तो आप लोग घात देख लीजिए, क्या यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीपल है। सबसे पहले इसको गुना कीजिए, देखिए बेस समान रहने पर पावर जुड़ जाता है तो एक्स पर पावर आपका 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। अगर आप लोग इसको मल्टीपल कीजिएगा तो आपका एक्स पर पावर 11 आने वाला है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपसे एक शून्य का सवाल पूछा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 अब अगर आप लोग एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा तो आपका प्लस माइनस √11 रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा भाई, आप लोग क्या कीजिए, यहाँ जो है x का वैल्यू जो बारी बारी से -2 और -3 पुट कीजिएगा, तो आप लोग अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो रहने वाला है, इसका जो आंसर रहने वाला है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पुट वैल्यू कर ही लीजिएगा, तब आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। इसका जो वैल्यू रहने वाला है आपका डी रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत आप लोग मिला लीजिए और पढ़ने बैठ जाइए। पूछा गया कि बहुपद x² 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 दिया, तो a का मान क्या हो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप लोग को दिया होता है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a होता है। अल्फा और बीटा का वैल्यू आपका 8 दे दिया है और c का वैल्यू a दिया है, बल्कि a का मान a दिया, तो आपका यहाँ से वैल्यू आ जाता है आपका, देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। आप लोग मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि दो शून्यकों का बहुपद दिया गया है, यानी निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण शून्य 4 और -2 दिया गया, तो कौन सा करेक्ट रहने वाला है। देखिए बहुपद अगर हम लोग ज्ञात करते क्या करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x² माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू -2, एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, 4 गुना 2 कीजिएगा तो कितना -8 में आ जाएगा, -8 आ जाएगा, तो यहाँ तो 8 लिख देते हैं 4, और आपका जो रहने वाला तो यह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला, तो मिला लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल। यदि बहुपद px बराबर है x² माइनस प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बटे 4। देखिए अल्फा इंटू बीटा माइनस c बाय a होता है, -4 बटे अगर 4 करते हैं, अगर इसका काटा पीटी करते हैं -1 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बार की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बार हमारा पूछा गया कि द्विघात बहुपद 1 0 1 तो q का गुणनखंड क्या रहने होता है, ये इसका गुणनखंड जो रहने वाला है x+3 रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि px और gx में अगर भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या रहने वाला है। अगर आप लोग फ्रेंड इसमें यानी gx या fx में भाग दीजिएगा तो भागफल का जो घात रहने वाला आपका b रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि घात जो रहेगा उसका 2 रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है कि अल्फा और बीटा का अगर आप लोग वैल्यू ज्ञात कीजिएगा, द्विघात बहुपद x² - 3x, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते तो क्या होता है, x² - 3x -3 - 5। अगर आप लोग इसको x² - 3x - 8 करते, देखिए यहाँ से आप लोग वैल्यू करते, इसको अगर पुट कीजिएगा, देखिए इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आएगा, एक आएगा अल्फा इंटू बीटा, एक आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 है। अल्फा इंटू बीटा सी का वैल्यू आप लोग 8 बैठा दीजिएगा, प्लस और आपका जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का वैल्यू आप लोग 3 बैठा दीजिए और +1 कर दिए। आपका जो वैल्यू रहने वाला -4 रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर इसका जो रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर इसका 4 रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है। आप लोग मिला लेंगे कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पाँच 4 8, तो इसका जो करेक्ट रहने वाला आप लोग बताइए कौन सा आंसर मिलाए थे। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला डी ऑप्शन रहने वाला है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होगा। इसका एक ही फॉर्मूला, तो जितनी संख्या देती वही आपका प्रथम 10 संख्या का माध्य, प्रथम 10 संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल दिया गया, इसका माध्यिका पूछा गया, आप लोग इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। अगर आप लोग इसको आरोही क्रम में सजाइएगा, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, 6 8 9, इसके बाद क्या आने वाला है, 9 के बाद क्या आने वाला है, 9 के बाद आपका 15 आने वाला है, 15 के बाद आपका 16 आएगा, 16 के बाद आपका क्या आ जाएगा,
16 के बाद आपका 21 आएगा, 21 के बाद आपका 22 आएगा, 22 के बाद आपका 25 रहने वाला। 3 3 6 3 9 9 संख्या है तो आप लोग 4 4 में डिवाइड कर लेंगे, तो इधर भी 4 दे दीजिए और इधर भी आप लोग 4 दे दीजिए। 3 3 6 3 9 9 है तो आप लोग क्या कीजिएगा, 4 संख्या इधर दे दीजिए और 4 संख्या इधर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला क्या रहने वाला, इसका करेक्ट आंसर आपका 16 रहने, बीच वाली संख्या आपका 16 पर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा दिया गया कि बहुलक पूछा गया, तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को क्या कहते हैं, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। देखिए सबसे अधिक बार 6 आया है, 3 बार आया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला। सबसे अधिक बार 6 आया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें बराबरता, मध्यिका और बहुलक इतना दिया है तो आप लोग क्या बहुलक का सूत्र लगा, ये आप लोग को पता ही होगा। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर आपका होता है 3 गुना माध्यिका -2 माध्य। अगर आप लोग इस फॉर्मूला पर अगर बैठा लेते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मारा उसका एकदम सही है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, नेक्स्ट वाला हमारा है कि देखिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग जिसने भी इसे सॉल्व किया होगा 11 × 5 = 55। देखिए माध्य दे दिया गया है, आप लोग से सवाल पूछा गया तो आप लोग इसको इस इजी वे से सॉल्व कर सकते थे। माध्य आपका 11 दिया और संख्या आपका कितना दिया 5 दे, इसको 11 × 5 = 55 कर लेते और जितनी संख्या उसमें घटा देते। आपका शायद 55 और 38 आता है, तो आप लोग अगर इसको कटा पीटी करते तो आपका जो आ जाता है आंसर 7 × 5 = 35। अगर आप लोग इसको शायद 6 4 10 और 10 20, तो आप लोग इसको 20 आएगा। 20 में अगर आप लोग कितना करते 55 घटाते तो आपका हो जाता है 35। 35 में अगर 5 से डिवाइड करते तो आपका आंसर 7 रहने वाला। 7 × 5 = 35। ऑप्शन नंबर आप लोग देख लेते हैं कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। असंभव घटना की प्रेरिकता कितनी होती है, आप लोग से सवाल पूछा है असंभव घटना की प्रेरिकता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रेरिकता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 0 असंभव घटना की प्रेरिकता होने वाली है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल पूछा गया, पी का वैल्यू आपका 0.4 दिया और पी डैश का वैल्यू पूछा गया, तो एक में आप लोग क्या करेंगे 0.4 घटा लेंगे तो आपको यहाँ से पी ई डैश का वैल्यू निकल जाएगा, जब आपका 0.6 रहने वाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया 2 पासे को फेंका जाता है। देखिए बहुत ही यह बच्ची जो सवाल को गलत कर दी, 2 पासे को फेंका जाता है। अगर 2 पासे को फेंका जाता है तो संभव परिणामों की संख्या जो होती है वह कुल 36 होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रेरिकता नहीं हो सकती, तो किसी घटना की प्रेरिकता का जो वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच ही होता है। 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होती है। देखिए यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, लेकिन 1.5 कभी नहीं हो सकता, यानी 1.5 से तो ज़्यादा हो गया, यह कभी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि एक पासे को फेंकना विषम संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रेरिकता क्या होगी। एक पासे में क्या हो 1 2 3 4 5 और 6 होता है, विषम संख्या नहीं होगा 1 2 और 5 नहीं, तो यह 3 संख्या हो सके। 3 बटे टोटल परिणाम 6, 1 बटे आपका 2 रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। नेक्स्ट बात देख लीजिए। अगर आप लोग फ्रेंड इसको अगर काटापीटी कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर सही क्या रहने वाला है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला, आप लोग मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यदि 3 बिंदु रेखीय है तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है। अगर तीनों बिंदु रेखीय है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, आपका 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा कि केंद्रक निर्देशांक पूछा। आप लोग केंद्रक का सूत्र पता ही होगा, क्या करना है, x बराबर क्या होता है x1 + x2 + x3/3, y1 बराबर क्या होता है y1 + y2 + y3/3। आप लोग इस पर अगर मान को अगर रख देते हैं तो आपका केंद्र का फॉर्मूला और आपको यहाँ से केंद्र का मान निकल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 43 का आंसर जो रहने वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल एक आपका एक बहुत ही प्यारा सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है अर्धवृत्त, इसका जो करेक्ट इसके देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 3.5 आ रहा है, लेकिन इसमें दिया नहीं, इसमें 3 करेक्ट आंसर, लेकिन अकॉर्डिंग टू अप्रोक्स में देखा जाए तो मान आपका 3.5 हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग देख लेंगे इसका क्या होने वाला। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, आप लोग ABD को अगर डिवाइड कीजिएगा तो दिया गया है कि एक त्रिभुज है, ऐसे देख लीजिए A B C और D, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया।
अगर आप लोग 3/8 करते हैं, ये इसको जोड़ लीजिए और यहाँ एक्स का वैल्यू बैठा दे और इसको सॉल्व किया 7 या 56 7 या 21, तो आपका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला 2.1 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए इसका देखिए 2 समरूप त्रिभुज दिया गया है, तो इसकी परिणाम अंत क्षेत्रफल नहीं पूछा है, जो कि आप लोग 5 × 6 25 × 36 रटे होंगे, जो कि स्क्वायर कर देते हैं, यह गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ आपसे परिणाम पूछा है, अगर परिणाम निकाला जाए, इसका परिणाम जो इसकी भुजा का अनुपात होता है यही इसका परिणाम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है कि यानी कि इसमें आपको क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा लेते हैं तो आपको यहाँ से सवाल मिल जाता है। अगर आप लोग क्या करना है, AC का स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर लीजिएगा, आपका वैल्यू इक्वल अगर जब यह वैल्यू इक्वल आ जाता है तो इसका बीच का कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल बहुत ही प्यारा सवाल पूछा गया। देखिए अगर आप लोग इसको काटा पीटा अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको अगर 12 ऊपर रखते हैं और नीचे 6 रखते हैं, छेदना देखिए 12 ऊपर रखते हैं और 6 नीचे, छेदना 12, यानी कि भुजा का अनुपात 1:2। अगर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो फ्रेंड आपका क्या 4:1 रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, जो कि एक इजी वे में बन जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला। देखिए यह बच्ची सही मारी है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, तो आप लोग को इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देखिए, आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया 12 और 12, अगर इसको आप 2 विभाग में इसको 6 हो जाए, अगर यहाँ से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 6√3 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल फटाफट, इसमें आप लोग से ए और बी का वैल्यू ज्ञात करने पूछा था। बहुत ही इजी सवाल है, जो कि इजी वे में बन जाता है। अगर ए और बी का वैल्यू अगर ज्ञात कीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट किया उसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि रेखिक समीकरण युग्म क्या है, तो रेखिक समीकरण का युग क्या पूछा गया, यह आपका असंगत रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि रेखा क्या हो सकती है, रेखा क्या हो सकती है, आरेख क्या हो सकती है, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला समांतर रेखा होने वाली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि एक राशि समीकरण कितने हल संभव हैं, तो इसका जो केवल एक हल संभव है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया कि कितने इसमें आपको के का वैल्यू पुट करना है, अगर आप लोग अगर के का वैल्यू अगर ज्ञात कीजिएगा तो इसमें के का वैल्यू आपका 10 आने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि समांतर श्रेणी में कौन एपी है, तो आपसे एपी पूछा गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 56 का डी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि समांतर श्रेणी में पी का मान ज्ञात की, जो कि समांतर श्रेणी में है, अगर आप लोग अगर पी का वैल्यू अगर ज्ञात कीजिएगा तो जो इसका आंसर जो रहने वाला है 4 रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि इसमें आपको डी का मान ज्ञात करना है, तो आपको अगर ए 35 माइनस ए 10 का अगर वैल्यू ज्ञात कीजिएगा तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला आपका 75 रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि समांतर श्रेणी में आपको एपी ज्ञात करना है, तो एक समांतर श्रेणी में आपको अगर इसका 59 का अगर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो इसका जो अंतर आने वाला है, जो कि करेक्ट आंसर आने वाला है, इसका 4 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा कि समांतर श्रेणी आप लोग से मांगा गया है, तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होने वाला आपका डी ए आंसर होने वाला, 4 आंसर इसका अंतर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप लोग से 11वां पद मांगा गया, अगर आप लोग 11वां पद ज्ञात कीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछेगा पदों की संख्या कितनी है, 8वें पदों की संख्या कितनी, 8वें पदों की संख्या आपसे n मांगा, अगर आप लोग an का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो a + n - 1 × d कर ले, आपका an का वैल्यू आपका 8 दिया, अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आने वाला है फ्रेंड आपका 10 आने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया पदों का योग, अगर आप लोग फॉर्मूला SN का पढ़े होंगे तो क्या हो जाएगा आपका n/2 × 2a + n - 1 × d रहने वाला, अगर आप लोग इस फॉर्मूले पर अगर बैठा कर अगर सॉल्व कर लेते, जो कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पूछा गया किस चतुर्थांश में, एक क्वाड्रेंट से सवाल आएगा तो किस चतुर्थांश में है, यह चतुर्थांश आपका 4th क्वाड्रेंट में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। आपसे इसमें डिस्टेंस मांगा गया है, तो दूरी अगर आप लोग इसको ज्ञात कीजिएगा तो आपका
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 65 का इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? 65 का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका करेक्ट आंसर 65 का आपका डी रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा, देखिए इसका जो रन डिस्टेंस जो होगा इसका बी होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे इसका। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सरल रेखा का कटान बिंदु पूछा गया, तो कटान बिंदु इसका जो रहने वाला आपका 2:-2 और 3 रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे इसका। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल जो दिया गया कि बीच की दूरी आप लोग अगर ज्ञात कीजिए, इसका बीच का दूरी क्या होने वाला, तो इसका बीच का दूरी आपका 13 रहने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि समदश दुरिष्ट वाई अक्ष से समदश दुरिष्ट अगर निकालिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पी क्यू आर का आयतन अगर आप लोग निकालिएगा, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। अगर इसका डिस्टेंस 4 आ रहा है, तो 4 आ, तो 12×24, जो कि ऑप्शन नंबर एक ही हो सकता है, 4×8 और आपका 24 रहने वाला। देखिए आप लोग 69 का क्वेश्चन मिला लीजिए, जो कि 12 हो सकता है आंसर, इसमें डाउट है या तो क्वेश्चन ही रॉन्ग बुझा रहा है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल जो हमारा पूछा गया एबीसी का क्षेत्रफल पूछा गया, तो एबीसी का अगर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 17 का 1/2 AB हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है कि क्या है, परिमेय की अपरिमेय संख्या, तो यह क्या होने वाला, 71 नंबर का क्या होना है, यह परिमेय संख्या होने वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, इसमें पूछा गया परिमेय इसका गुणनफल क्या होने वाला, अगर हम लोग गुणनफल कीजिएगा, तो इसका परिमेय गुणनफल आने वाला, ऑप्शन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा जो दिया गया, इसका सरलतम मान क्या होगा, जिसने भी 7/9 किए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 73 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक्स वाई जेड का अगर वैल्यू अगर आप लोग ज्ञात करते हैं, देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको क्या करिए, इसको जोड़ के फिर इसमें क्या करना है, 156 में डिवाइड कर दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है, 156 में आप लोग क्या कीजिए, 18 से भाग कर दिए, अगर आप लोग 18 से भाग करते हैं तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 15×3 18, इसमें अगर भाग कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा कि इसमें क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा कि कौन परिमेय अपरिमेय, तो यह तो अपरिमेय ही ऑलरेडी होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, इसमें पूछा कि कौन सा मान इसको सॉल्व रखने पर, यानी कि इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो कौन सा मान सही होने वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है, हो गया जो क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन हाँ हो गया। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल जो हमारा दिया गया है कि एलसीएम और एलसीएम इसका गुणनफल निकालेंगे। अगर एचसीएफ और एचसीएफ का, देखिए दो संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ जो होता है, देखिए आपको क्या करना है, एलसीएम गुना एचसीएफ कर लीजिए, ये दोनों को अगर मल्टीपल कीजिएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे सब लोग। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल जो अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला, देखिए इसमें आप लोग वैल्यू पुट करने हैं, इस पर आप लोग वैल्यू यहाँ सबका वैल्यू दे दिया, आप लोग यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा। अगर आप लोग इसको वैल्यू पुट कीजिए तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है 1779, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला 1779, जिसने भी 1779 करेक्ट किया है, इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा जो दिया गया है, देखिए इसका जो करेक्ट है, ये बार बार हम करवाए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है, 6q+1 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे दो विषम संख्या का मोसो पूछा गया है, दो विषम संख्या का मोसो क्या होने वाला, तो दो विषम संख्या का मोसो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए एक करेक्ट आंसर रहने वाला है। दो संख्या का मोसो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक दिया होता है। दो संख्या जैसे 3 और 5 कोई एक संख्या ले लीजिए, 3 और 5 का अगर एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए तो आपका एक ही रहने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, यानी कि किसी दो वृत्त की समांतर स्पर्श बीच की दूरी 10 सेमी, इसकी क्या वृत्त की त्रिज्या क्या रहने वाली, तो आपको वृत्त की त्रिज्या, देखिए इसकी दो वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ से यहाँ आपकी स्पर्श रेखा की बीच की डिस्टेंस आपका 10 दिया, तो कहीं ना कहीं व्यास दिया हुआ है। अगर हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे, क्या त्रिज्या बराबर क्या, व्यास बटे 2 करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, इसका 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या रहने वाली है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि
देखिए, दो वृत्त पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हुए दो स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श रूप से बाह्य रूप से स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी रहने वाली? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या इसकी 3 रहने वाली, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा जो पूछा गया, इसमें पूछा गया कि पी बिंदु से वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई, तो पी बी का जो वैल्यू दिया गया 6 होगा। देखिए फ्रेंड, स्पर्श रेखा की संख्या क्या होती है? समान। अगर ये 6 है तो ये भी 6 रहने वाला, जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसने भी बी ऑप्शन क्या है 6 क्या है उसका करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया, अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए 84 नंबर क्वेश्चन का अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर रहने वाला 3√3 इसका सेंटीमीटर, इसका प्रत्येक स्पष्ट भुजा की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए, अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड, अगर आप लोग इसको सॉल्व किए 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसका 40 डिग्री आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा कि क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, दो कोण का देखिए त्रिभुज एबीसी, अगर सी को 90 डिग्री है, ओबियसली ए और बी का वैल्यू क्या रहने 45 रहने वाला। अगर हम लोग साइन ए प्लस बी करते हैं यानी 45, साइन 45 साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 होता है, और यहाँ आपका वैल्यू 2 दिया, 1 और 2 कितना हो जाता है, जो कि 3 होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर कितना था यह आपका 86, 87, 88 देखेंगे। 88 क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग बताएंगे 88 क्वेश्चन नंबर क्या आंसर किए हैं। देखिए बहुत ही ईजी सवाल है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू अगर बैठा देते तो आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला, देखिए आप लोग 88 बनाएंगे। 88 का क्या बनाया है आप लोग, जल्दी बताएं। 88 का आप लोग क्या बनाया है, एक्स कोस थीटा। अगर एक्स का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं क्या होने वाला है, कोस 0 डिग्री का वैल्यू दिया है, 0 का स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ आपका 10y यानी 10y का वैल्यू कितना होगा, देखिए क्या होने वाला है आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला। आप लोग 88 का देख लेंगे, 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा कि बहुत ही प्यारा सवाल है, आप लोग यहाँ से आप लोग ओबियसली बना ही लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कितना 89 का आप लोग मिला लेंगे। 89 का आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। बहुत ही ईजी सवाल था, यह आप लोग से बन ही जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल एक एनसीईआरटी से सवाल आया था, बहुत ही प्यारा सवाल, जो कि बार बार पूछा, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते पूछा गया इसमें घात क्या हो जाए, इसका अगर घात देखा जाए तो इसका घात 4 नहीं होगा, इसका घात 2 रहने वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, द्विघात समीकरण कौन सा है, तो द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर आप लोग डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी डी क्या है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, आप लोग अगर के का वैल्यू ज्ञात कीजिए 93 क्वेश्चन नंबर आप लोग जितने भी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उसका एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है, ए का वैल्यू निकालना है, देखिए क्वेश्चन मिलाइए, ए का वैल्यू निकालना है, आप एक्स का वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आने वाला है क्या रहने वाला है, देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 94 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है 2/9 यानी कि 2/9 रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वास्तविक संख्या समान रहने वाला, तो इसका जो आपको पी का वैल्यू निकालना है, तो अगर आप लोग इसका पी का वैल्यू निकाले तो क्या रहने वाला, तो अगर पी का वैल्यू निकाले 1/3 रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द्विघात समीकरण मूल्यों की प्रकृति क्या है, तो मूल्यों की प्रकृति समान नहीं है, वास्तविक असमान नहीं है, वास्तविक समान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 का वास्तविक समान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि एक मूल दिया गया, दूसरा मूल ज्ञात करना है। अगर आप लोग एक मूल दिया गया है तो देखिए ऐसे भी 3 नहीं होगा भाई, इसमें 4 5 20, ऑप्शन नंबर 1 4 है और 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला, ऑप्शन नंबर सी। 97 का आप लोग बताएंगे, 97 का क्या मारे थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है, जिसने भी सी मारा वह करेक्ट हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का अगर ज्ञात कीजिए, देखिए यह बच्ची सही मारी तो 26 आंसर आने वाला है। 98 का मिला लेंगे, 98 का 26 आने वाला है, 98 का 26 आने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, इसके देखिए यह बच्ची थोड़ा सा मिस कर दी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, जिसने भी एक क्या है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए,
नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वेनेस्ट मूल पी प्लस क्यू का ज्ञात करना है। तो वेनेस्ट मूल पी प्लस क्यू, इसका जो वैल्यू आने वाला है, इसका वैल्यू -1 आने वाला है। देखिए फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन इजीली पहुंच पाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।